हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का एक लेसन जो कि त्रिकोणमिति प्रतिलोम या व्युत्क्रम से है। क्लास 12th की केमिस्ट्री से लिया गया है। ये जो एनसीईआरटी की बुक है उसके सिलेबस से लिया गया है। प्रश्नावली 2.1 है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है पहले से ही। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। उससे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर को हल करने के लिए हमें कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से हम त्रिकोणमिति निष्पत्तियों की गणना करते हैं। 0 से लेकर 90 अंश तक की मान हमें पता होना चाहिए। हम सारणी में कैसे उसका मान याद करते हैं, हम कैसे निकालते हैं, और चतुर्थांश में जो 180 अंश 270 अंश या इससे अधिक की गणना हम किस प्रकार से कर लेते हैं, इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप उसको एक बार पूरे बेहतर तरीके से देख लें तो आपको 100% पूरी बात समझ में आ जाएगी। दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि उसमें कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाती तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए। कोई भी सस्पेंशन नहीं रह जाएगा। आप त्रिकोणमिति निष्पत्तियों और चतुर्थांश से संबंधित सारी बातों को आप जान जाएंगे कि आप किस प्रकार से मान की गणना कर सकते हैं। और आज हम उसी से रिलेटेड है, उनमें से कुछ आगे की बातें इसमें बताएंगे जो सवाल के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। यह है लेसन आपका 2.1 है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमने उसका लगभग जितने 2.1 में जितने क्वेश्चन सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें इन मानों को ज्ञान में कुछ परिसर यहाँ पर लिख रखा है। जो रेंज आपको बताया जाता है कि किसका वैल्यू किसके किसके बीच में होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो साइन होता है, साइन का वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है, और जो कास का वैल्यू होता है 0 से π के बीच में होता है। इसी प्रकार से इसका रेंज भी लिख दिया है ताकि आप एक ही बार इसको देखें और आपको ये समझ में आ जाए कि वास्तव में इसका मान कितने के बीच में होता है। और आप एक बार, दो बार, तीन बार इसके रेंज को जान लेते हैं तो आपको हल करने में काफी सुविधा होगी। यदि आप अच्छे प्रकार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और आपको कंफर्म, मैं 100% दावा करता हूं कि आपको ये क्लियर समझ में आएगा। बस ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, ध्यान से समझिए इसको। जैसे यहाँ पर पहला सवाल लिया गया है, साइन इनवर्स -1/2 यहाँ पर दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो बड़े आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं इसका वैल्यू। तो इसको हम बराबर मान लेते हैं। माना साइन इनवर्स, यहाँ पर लिख देंगे माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। हम इसको थीटा मान लेते हैं। अब जैसे हम इनवर्स को पक्षांतर करके दूसरे तरफ लेकर जाते हैं, इसका प्रतिलोम करते हैं तो ये उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स से हो जाएगा साइन, और थीटा के साथ मिलकर साइन थीटा हो जाएगा और बच के जाएगा यहाँ पर -1/2। अब दूसरी बात हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि 1/2 कितने का मान होता है। हमने इससे पहले आपको गणना बता दिया था। साइन थीटा बराबर ये -1 पर रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को साइन 60 अंश, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इस प्रकार से हम ये जाने। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन 30 अंश गुणे π/180। हम इसको पाई रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं। तो हम इसमें 30 से भाग दे देंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस साइन π/6। इस साइन से साइन विलुप्त हो जाएगा जब इसको तो प्राप्त होगा -π/6। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हम ऐसे ही मान लेंगे। माना कास इनवर्स करड़ी में 3/2 बराबर थीटा। तो हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कास थीटा इक्वल्स टू ये कास थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब हमें ये ज्ञात होना चाहिए कितने का मान होता है। कास थीटा इक्वल्स टू √3/2, ये भी आपको पता है 30 अंश का मान होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कास 30 अंश। तो यहाँ पर फिर हम इसको पाई रेडियन में चेंज कर लेते हैं। कास 30 अंश गुणे π/180। सेम रूल अप्लाई हो रहा है, हम देखेंगे तो ये भी हो जाएगा कास थीटा इक्वल्स टू, ये इसको डिवाइड करेंगे 3 × 18 तो ये भी हो जाएगा कास
पाई बाई 6, कास से कास कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू फिर प्राप्त हो जाएगा पाई बाई 6। तो इस प्रकार से हमने दो सवालों को देखा और दोनों ही एक जैसे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे को हल करते हैं, इसमें दिया हुआ है कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 2 बराबर मान लेंगे थीटा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। अब हम जानेंगे कोसेक थीटा बराबर 2 कितने का मान होता है। तो कोसेक 2 का मान, जैसे साइन का व्युत्क्रम होता है तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको कोसेक 30 अंश हो जाएगा। अब इस प्रकार से फिर 30 अंश, जैसे 30 अंश मिलते चले आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी समझ सकते हैं, हम इसको cos थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं कोसेक पाई बाई 6 और थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 6। तो इस प्रकार से हमने देखा 3 सवालों की गणना हमने बड़े सरलता से कर लिया, 1 2 3। अब इसके बाद हम चौथा देख लेते हैं। चौथा दिया हुआ tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल्स टू थीटा माइनस। अब इक्वल्स टू, अब इसमें देखेंगे tan थीटा बराबर माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा। अब tan थीटा बराबर कर देंगे 3, इतने का मान होता है, ये हमें ज्ञात होना आवश्यक है। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। tan 30 अंश का मान 1/2 होता है और कास 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है, बट हमें याद भी होना आवश्यक है। तो इसके आधार पर हम ये देखेंगे, ये हो जाएगा माइनस tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान 3 होता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हमें ये जानना पड़ेगा कि जो tan का जो परिसर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो tan का रेंज दिया हुआ है ये भी -π/2 से +π/2 के बीच में दिया हुआ है। हम इसको भी इसी प्रकार से गणना में करके लिख सकते हैं। तो अब इसे हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan 60 × π/180। इसको डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस tan π/3, थीटा इक्वल्स टू -π/3, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब इस प्रकार से हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा देखिए, कास इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, कास इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा मान लेंगे तो कास थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2। तो कास थीटा इक्वल्स टू ये हम लिख सकते हैं इसको माइनस कास 60 डिग्री, क्योंकि 1/2 60 डिग्री का मान होता है। बट इसमें एक चीज याद रखेंगे, जो कास का माइनस वाला वैल्यू होता है इसके लिए हम इस विधि का इस्तेमाल करेंगे कि माइनस कास थीटा इक्वल्स टू होता है कास 180 माइनस थीटा, क्या कह सकते हैं ऐसे पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कास 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा होता है। हम इस प्रकार से इसको प्लस में चेंज करने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो हम ऐसे माइनस कास थीटा माइनस कास 60 समझे माइनस कास थीटा, इसकी जगह हम इस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। देखते हैं तो कास थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कास पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब 60 या 60 लिखे या तो 60, चलिए ठीक है 60 लिख देते हैं पहले। तो कास थीटा इक्वल्स टू कास पाई माइनस, इसको π/3 लिख सकते हैं, π/180 में चेंज करके। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा कास थीटा इक्वल्स टू कास, एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा 2π/3 हो जाएगा। कास से कास कैंसिल होगा तो कास थीटा इक्वल्स टू या थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 2π/3। इस प्रकार से इसका वैल्यू हो गया 2π/3। तो हमने 5 क्वेश्चन देखे। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के आधार पर। tan इनवर्स -1/2, tan इनवर्स -1 है, ये दिया हुआ tan इनवर्स -1। तो tan का रेंज हम देख रहे हैं -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इसको हम बराबर माइनस थीटा ऐसे थीटा मान लेते हैं और हो जाता है ऐसे कि tan थीटा इक्वल्स टू ये -1 हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कि माइनस से ये एक जो 45 अंश का मान होता है, तो आप इसको इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस tan 45 अंश, और 45 अंश को आप सरलता से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan
पाई बाई 4, पाई बाई 4 भाई जिस प्रकार से यहाँ से हम करते थे पाई बटे 180, यहाँ पर भी पाई बटे 180 करेंगे, 45 को 180 पाई बटे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन इसके देख लिए। अब कुछ ही क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं जिसको हम लोग और देख लेते हैं। ये 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां सेक इनवर्स 2 बटे कड़ी में 3 दिया हुआ है। सेक इनवर्स 2 बटे कड़ी में 3 बराबर हम थीटा मान लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू 2 बटे कड़ी में 3। ये जो 2 बटे कड़ी में 3 लिखा हुआ है इससे कितने का मान होता है, जबकि हम जानते हैं इसके आधार पर हम लिख सकते हैं इसको सेक 30 अंश, क्योंकि सेक 30 अंश का मान जो है 2 बटे कड़ी में 3 होता है, तो इसके आधार पर हम लिख लेंगे। तो हम इसको सरलता से ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू सेक पाई बाई हम इसको 6 भी लिख सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि पाई बटे 180 करेंगे तो 3 × 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा पाई बटे 6। इस प्रकार से ये वैल्यू भी हम यहाँ कर लिए। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉट इनवर्स कड़ी में 3, तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉट इनवर्स कड़ी में 3 बराबर थीटा मान लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा कॉट थीटा बराबर कड़ी में 3, और इसको ये जो कड़ी में 3 है ये कितने का मान होता है, ये 30 अंश का मान होता है, हो जाएगा कॉट 30 अंश। तो इसको भी हम ऐसे पाई बटे 180 कर ले, बड़ा सरलता से समझ सकते हैं इसको। कॉट थीटा बराबर 3 × 18, फिर कॉट हो जाएगा पाई बाई 6, या ऐसे आप फिर इसको दिखा सकते हैं थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा वही पाई बाई 6। जरा देखिए इसको 3 × 18 ये पाई बाई 6 बच जाएगा इस प्रकार से। 9 वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें 9 क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स माइनस 1 बटे कड़ी में 2, cos इनवर्स माइनस 1 बटे कड़ी में 2, तो बराबर थीटा मानेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ये माइनस 1 बटे कड़ी में 2। हम इसको लिख सकते हैं माइनस cos 45 अंश, क्योंकि 1 बटे कड़ी में 2 45 अंश का मान होता है, तो इसके आधार पर जो है अब फिर वही फार्मूला यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ये जो cos के लिए आपको यहाँ पर समझाया कुछ इस प्रकार से माइनस cos थीटा के लिए, तो हमारा ये हो जाएगा माइनस cos 45 अंश इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं cos 45 अंश का है या पाई बाई 4 का है, तो पाई माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पर जैसे हम करेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा cos ये 4 पाई जाएगा, 4 पाई में से पाई जाएगा आ जाएगा 3 पाई बाई 4, तो थीटा इक्वल्स टू cos से cos कैंसिल होगा बचेगा 3 पाई बाई 4। इस प्रकार से हमने 9वां क्वेश्चन भी हल कर लिया। अब बचता है 10वां क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं कैसे हल किया जा रहा है इसको। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2, माइनस कड़ी में 2 इक्वल्स टू थीटा मान लेते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कड़ी में 2। अब कड़ी में 2 कितने का मान होता है 45 अंश का, तो इस प्रकार से लिख लेंगे माइनस कोसेक 45 अंश। अब इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक पाई बाई 4, कोसेक से कोसेक कैंसिल थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो ऐसे हम लोगों ने 10वां क्वेश्चन भी अपना हल कर लिया। तो इस प्रकार से हम कम से कम समय में देख रहे हैं आपकी 10 क्वेश्चन को बड़े सरलता से हम लोग हल कर लिए। अब इसके बाद बचे हुए हैं 2-3 क्वेश्चन और इसमें हैं, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा पहले इसको क्लीन कर लिए जाए। तो देखते हैं 11वां क्वेश्चन है tan इनवर्स 1, क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बटे 2, cos इनवर्स माइनस 1 बटे 2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1 बटे 2। तो इस प्रकार से tan इनवर्स अगर साधारण विधि से शार्ट में आप देखना चाहते हैं तो tan इनवर्स के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर हल किया था। tan इनवर्स 1 अगर यहाँ पर 1 कर दें हम इसको तो ये माइनस नहीं होगा 45 से सीधे ये माइनस हो जाएगा पाई बाई 4। यदि आप समझे तो इसको डायरेक्ट हम पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। और माइनस 1 बटे 2, तो माइनस 1 बटे 2 के आधार पर अगर आप समझना चाहते हैं तो जैसे वहाँ पर cos इनवर्स था तो cos इनवर्स यहाँ पर
जैसे यहाँ पर 1/2 यहाँ पर दिया हुआ है साइन वाला, तो साइन के लिए हमने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पर आ जाएगा π/6। तो हमें इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू ऐसे ही पता चल जाना है, ऐसे बचता सिर्फ कास के लिए। तो कास का वैल्यू हम यहाँ पर देखें तो ये भी हमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमने लिया 2π/3। हम तीनों के वैल्यू को अगर वहीं पर रख दें तो हमारा सवाल तुरंत हल हो जाएगा। और आप पूरा हल करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से जो तीनों यहाँ पर हल किए गए हैं वैसे वहाँ पर हल भी कर देंगे और हल करके इसको ऐड कर देंगे। तो इसका आ जाएगा π/4 प्लस इसका 2π/3 और माइनस π/6। तो अगर हम एलसीएम ले सकता तो एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 तो ये 3π हो जाएगा, प्लस 3 4 जा ये 4 2 जा 8π हो जाएगा, माइनस ये 6 2 जा तो ये 2π हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 8 3 11 में से हो जाएगा 9π/12। हम इसको काट कर छोटा लिख सकते हैं 3π/4। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 3π/4। अब इसके बाद हम 12 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 ये दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस और 2 sin इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2। तो इसको देखते हैं cos इनवर्स 1/2 1/2 कितने का वैल्यू होता है। तो 1/2 जो होता है ये 60 अंश का मान होता है। हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट cos, इसको हम लिख सकते हैं 60, या तो ऐसे लगाना चाहते हैं आप इसको तो इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पर हल किए हैं इसको सिर्फ 1/2 मान करके ऐसे हल कर लीजिए। यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करना नहीं पड़ेगा, केवल -60 अंश हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू आप इसको π/180 करेंगे तो 6 18 हो जाएगा। और जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं cos 60 अंश लिख सकते हैं इसको, हाँ। तो ये 60 अंश का मतलब हम लिख सकते हैं इसको π/3 प्लस ये 2 इसमें पहले से मौजूद है और 1/2 को हम लिख सकते हैं π/6। क्यों साइन इनवर्स 1/2, जैसे पहला ही सवाल था साइन इनवर्स 1/2 के लिए हमने -π/6 लिया था, प्लस है तो प्लस π/6 होगा, यहाँ पर हो जाएगा π/6। अब इसको जब हल करेंगे तो ये π/3 रह जाएगा, प्लस ये 2 के 6 हो गया π/3। अब हमारा सवाल हो जाएगा दोनों का एलसीएम 3 नहीं होगा और ये पाई और पाई मिलकर हो जाएगी 2π/6। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी देख लिया जाता है। tan इनवर्स tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स sec इनवर्स -2 है ऐसा। तो चलिए देखते हैं ये tan इनवर्स 3, ये जो tan इनवर्स 3 है, जैसे हमने अभी tan इनवर्स के बाद में सवाल आया था यहाँ पर tan इनवर्स 3 के लिए माइनस था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। तो हमने इस प्रकार से हल किया था तो ये π/3 हो जाएगा, माइनस था तो माइनस π/3 है, तो इस प्लस में तो प्लस π/3 हो जाएगा, इसको हम π/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही सेक इनवर्स के लिए हमने देखा था cos इनवर्स वाला, cos इनवर्स और इसी को सेक में अगर चेंज कर दें तो सेम यही क्वेश्चन ये बन जाएगा। हम इसको हल क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको 2π/3 में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये सवाल, इसको आप थोड़ा सा समझ भी सकते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे सेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू थीटा। अगर आप ले लेते हैं तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा -2। तो -2 कितने का मान होता है, ये जो होता है सेक 60 अंश का मान होता है, हो जाएगा माइनस सेक 60 अंश। और इसको हम उसी सूत्र पर लिख लेंगे माइनस सेक 60 अंश बराबर लिख लेंगे सेक पाई -60 अंश या π/3। इसको हल करेंगे तो इक्वल्स टू ये आ जाएगा सेक 2π/3। तो इस प्रकार से हमारा ये जो रिजल्ट होगा ये सेक थीटा आ जाएगा इतना, तो थीटा बराबर आ जाएगा 2π/3 माइनस के लिए ये टोटल। तो यहाँ पर हमारा जो माइनस ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका वैल्यू आ गया इतना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2π/3 इक्वल्स टू, हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2π में जाएगा तो -π/3 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसमें 13 क्वेश्चन लिए थे और 13 क्वेश्चन में हमने टोटल देखा ये इस प्रकार से हमारा 2.1 प्रश्नावली पूरी हो गई। इस प्रकार से हमने आज एक लेसन को हल किया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगले लेसन के बारे में देखेंगे, हल करेंगे इसको पूरा का पूरा, और जिसे अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें तो क्लियर है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।